जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए कि आपके पास एक समुच्चय है a बराबर 1 2 3 4 5 6 में r इक्वल a डैश b रेशो b इक्वल a प्लस b है। यहाँ पर द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। यहाँ पर जांच करनी है कि यह संबंध समुच्चय और इसका समीकरण का स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक है। तो यहाँ पर चेक करना है। सबसे पहले आप मान लीजिए, माना कि r स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य के लिए क्या शर्त है? a रिलेशन a बिलोंग्स टू r बिल्कुल रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, बिल्कुल समान। तो यहाँ पर a बराबर a प्लस a रख लिया हमने, समीकरण को बना लिया। जबकि यहाँ पर b था तो b की जगह पर हमने a रखा है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव शर्त है इसकी स्वतुल्य की। तो यहाँ पर माना a बराबर 1, तो a बराबर 1 मान लिया। तो a बराबर दोनों जगह पर 1 रख दिया, तो यहाँ पर तो 1 और यहाँ पर 2 हो गया। तो 1 बराबर 2 नहीं है, इसलिए हम बोल देंगे r स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद आप मान लीजिए r सममित है। सममित के लिए क्या शर्तें हैं? a रिलेशन b बिलोंग्स टू r, तब b रिलेशन a बिलोंग्स टू r भी होना चाहिए। a b का संबंध r के साथ होने पर b a का संबंध भी r के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लिया, माना a बराबर 2 और b बराबर 1। तो यहाँ पर समीकरण में रख दिया a बराबर 2 और b बराबर 1। 1 और 1 2, तो यहाँ पर 2 2 है, समान है। लेकिन यहाँ पर b बराबर a प्लस 1 यहाँ पर समान नहीं है, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये बराबर नहीं है, इसलिए हम बोल देंगे r सममित नहीं है। इसके बाद संक्रामक चेक करना है। तो मान लीजिए r संक्रामक है। संक्रामक के लिए क्या शर्तें हैं? a रिलेशन b बिलोंग्स टू r, b रिलेशन c बिलोंग्स टू r, तब a रिलेशन c b बिलोंग्स टू r होना चाहिए। a b का संबंध r से होने पर b c का संबंध r से होने पर a c का संबंध भी r से होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं a बराबर 3, b बराबर 2 और c बराबर 1। हमारे समुच्चय में 1 से लगाकर 6 तक संख्याएं दी थी, इसलिए हम 1 से लगाकर 6 तक संख्याएं मान सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण बना ली है, समीकरण में मान रखना है। तो समीकरण में मान रखने पर 3 बराबर 3 आ गया, यहाँ पर 2 बराबर 2 आ गया। लेकिन लास्ट में यहाँ पर 3 बराबर 3 नहीं आया। a c का संबंध r से नहीं है, a b का संबंध r से है, b c का संबंध r से है, लेकिन a c का संबंध r से नहीं है। जबकि संक्रामक में a c का संबंध भी r से होना चाहिए, a b और b c का संबंध r से होने पर। तो यहाँ पर बोल देंगे हम, इसलिए संक्रामक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर संबंध स्थापित नहीं हुआ है a और c का।